इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एमिलोपेक्टिन कैसे बनता है तथा इसकी संरचना कैसे बनती है। तो एमिलोपेक्टिन में क्या बोला गया है कि एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होता है। जो एमिलोपेक्टिन होता है जल में क्या होता है, अविलेय होता है। जल में अविलेय होता है यानी जल में घुलता नहीं है तथा यह स्टार्च का 80 से 85 भाग बनाती है। यह अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं, जबकि शाखन श्रृंखला कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी बंध द्वारा होता है। यानी कि इसमें बोला क्या है कि जो शाखन कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है, जो शाखन वाला, वो किसका बात कर रहा है, इस वाले का बात कर रहा है। यहाँ से यहाँ का है, मतलब यहाँ से शाखन का मतलब यहाँ से और अणुओं को अल्फा डी के अर्थात अल्फा डी के ग्लूकोज के अणुओं को और अपने साथ में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़कर और लंबी श्रृंखला बना रहा है। तो इसी को शाखन का नाम दिया है, शाखन। यानी शाखन किसके किसके बीच हो रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में। देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पर कार्बन नंबर 6 है। इनके बीच में क्या हो रहा है, शाखन हो रहा है। और जो इसमें दिया गया है जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच जो ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है, तो यह अल्फा डी अणुओं को एक साथ में जोड़ रहे हैं। ये भी अल्फा डी का ही अणु है, ये भी अल्फा डी का ही है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है, तीनों हैं। अब इनके बीच जो ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच बन रहा है। देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच बन रहा है। यहाँ पर भी वही है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच ही बन रहा है। तो इस परिभाषा में बोला क्या गया था, इस परिभाषा में क्या बोला गया था कि एमिलोपेक्टिन जो होता है जल में क्या होता है, एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होता है, यानी जल में घुलता नहीं है। एमिलोपेक्टिन जल में नहीं घुलता है, तो जल में नहीं घुलता है, एमिलोपेक्टिन जल में नहीं घुलता है। और ये जो होता है स्टार्च में 80 से 85 भाग बनाती है, यानी कि स्टार्च में मौजूद जो होता है 80 से 85 भाग ही इसका अंश जो है एमिलोपेक्टिन का स्टार्च के अंदर 80 से 85 भाग ही मौजूद रहता है। यह अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, यानी कि सचमुच इस सब के सब अल्फा डी ग्लूकोज ही तो है। ये भी है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। यानी अल्फा डी ग्लूकोज से एक दूसरे में क्या हो रही हैं, शाखित हो रही है, यानी जुड़ रही हैं। तो इसी को बोला है क्या, अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है। अब ये जो शाखा बना रहे हैं एक दूसरे में जुड़ कर, तो किस किस कार्बनों के बीच में बना रहे हैं जुड़कर, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में यही जो बंध बन रहा है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। तो इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बंध का ही नाम देते हैं। क्या देते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध का ही नाम देते हैं। अब होता क्या है कि ये सारे अल्फा डी ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में शाखा श्रृंखला बना लेते हैं एक दूसरे में जुड़कर। तो इसका कार्बन नंबर 1 अल्फा डी का और दूसरे अल्फा डी का कार्बन नंबर 6 भी एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। 6 भी क्या कर जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 भी क्या करते हैं, एक दूसरे में जुड़कर शाखन ग्लाइकोसाइडिक बंध बना लेते हैं। यानी कि इसमें 2 तरह का ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में भी, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में भी बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं एक दूसरे में जुड़कर ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाकर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच,
और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच, तो ये सारे जुड़कर ये पूरा जो संरचना बना रहे हैं, ये सारे जुड़कर तो एमिलोपेक्टिन का ही बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? ये पेक्टिन का ही है संरचना, एमिलोपेक्टिन है। ये सारी संरचना किसकी है? एमिलोपेक्टिन की है, जिसे हम एमिलोपेक्टिन कहते हैं और एमिलोपेक्टिन की यह संरचना होती है। तो बस ईश्वरी भाषा में वैसे इतना ही था।